समरा, मैं तुम्हें हरगिज वहां लेकर नहीं जाऊंगा और आइंदा हम इस मौजू पर कोई बहस नहीं करेंगे, प्लीज। तुमने मुझे बताया नहीं कि शाह जमान का बेटा जो है वो फजर का पेशेंट। कौन? शाह जमान का बेटा शेर जमान। शुजात, मुझे नहीं पता था, मुझे इस बात का नहीं मालूम था। शेर जमान उसका पेशेंट है और वो उसका इलाज कर रही है। साइका उसी की मां मेरे खिलाफ टेंडर भर के गई है जमीन का। आप क्या चाहते हैं कि फजर उसका इलाज ना करे? नहीं, अब मैं तुम्हारी बेटी के हवाले से कुछ नहीं सोचता। मेरी बेटी? आपकी भी बेटी है वो, आपकी भी औलाद है। नहीं, वो मेरे अंदर दफन हो चुकी। अगर उस दिन तुम्हारी ममता सामने ना आती तो वो आज मनो मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी होती। तुम्हारी वजह से जिंदा है वो, तुम्हारी ख्वाहिश में जिंदा है वो। हमेशा की तरह ये ज़मीन मज़ीद 20 साल के लिए रईस शाह ज़मान की अहलिया तहमीना शाह ज़मान के हवाले की जाती है। मुबारक बाबा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या हुआ, हार गए ना दोबारा से? मैंने कहा था ना, जीत हमारी ही होगी। बिना वजह तुम लोग रास्ता काटने की कोशिश करते हो। मैंने कहा था ना मलिक शुजात, रईस शाह ज़मान भले अब इस दुनिया में नहीं है, कि मैं भी जिंदा हूं, शेर भी जिंदा है। औरतों से और औरतों की वजह से हारने की आदत सी हो गई है तुम्हें। तुम्हें लगता कि तुम्हें मर जाना चाहिए। आइए वकील साहब। कोई बात करनी है? क्यों देख रहा है इस तरह? जी बाबा, वो मुझे पाकिस्तान जाना था। क्यों? क्यों? वहां पे हमारे मामू के बेटे को हमारी जरूरत है। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। लेकिन रिलेशन तो है ना बाबा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया ना? अगर किया भी है तो क्या बुरा किया?
देखिए बाबा, आपके बाबा और आपकी बहन भी तो आपका ब्रेन वॉश करते हैं। अगर मेरी मम्मा ने कर दिया तो आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। और मम्मा को पाकिस्तान जाना है और वो ज़रूर जाएंगी। देखिए बाबा, मम्मा ने आपके लिए बहुत सफ़र किया है। आप तो अपनी फैमिली के साथ हैं, मम्मा अपनी फैमिली के बगैर रहती। आपने कभी सोचा है हाउ शी हैज सर्वाइव्ड ऑल दीज इयर्स? तुम्हें समीर बेटा अपनी मम्मा की फैमिली का ख्याल तो आ गया, लेकिन तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि वहां मेरी भी एक फैमिली है। उन्हें पता चलेगा तो वो मेरे साथ जीना मरना खत्म कर देंगे। बाबा, इस बात को हम सीक्रेट रखेंगे। वी वोंट टेल एनीबॉडी, आई स्वेयर। पक्का? यस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तैयारी करो पाकिस्तान जाने की। यस, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। चलो, I'll take a shower now. फजर शेर का इलाज कर रही है ना, तो ये क्यों नहीं सोचती कि तहमीना का गुरूर और उस जिन की जान वाले तोते की जिंदगी इस वक्त आपकी बेटी के 2 पोरों के दरमियान है। हिम्मत करें, उस तोते की गर्दन में ओढ़ दें। क्या कहना चाह रही है? और फजर से कहे ना कि उस तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे, उस शेर जमान का किस्सा खत्म कर दे। फजर ऐसा कैसे कर सकती है? वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले आपकी बेटी है ना। उसे कहें कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उसे अपने गुनाहों को धोने के लिए। अगर वो चाहती है कि उसके घर वाले उसे माफ़ कर दें, उसके गुनाह को भुला दें, तो आप, मैं, काका साहब, हम सब कर देंगे। लेकिन इसके लिए उसको ये करना पड़ेगा। देखें, उसको पहले भी तो डोज मिल ही रही है ना, थोड़ी सी और सही। वो लोग तो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं। सोचे ना। मुझे पता है आप थके हुए हैं, आप सोने की करें, लेकिन सोने से पहले इस पे सोचिएगा। वहां शेर अस्पताल में इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और आप लोगों को शादी की सोच रही है। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला शेर को सेहत दे। लेकिन उसको जिस किस्म की बीमारी है ना, हमें नहीं पता कि अगर वो एक दिन में ठीक हो जाएगा या साल लगेगा, या खुदा ना खास्ता ऐसे ही पड़ा रहेगा बीमार। प्लीज नईमा, ऐसे तो मत कहें। खौफ ज़दा होने के बजाय बेहतर है कि इंसान हकीकत को सामना करे। मैं तो समझती हूँ कि अगर रिश्ता अच्छा है तो हमें दावत दे के उन्हें बुला लेना चाहिए यहाँ पे। ताई अम्मी, शेर आपका इकलौता बेटा है। मुझे बड़ी हैरत होगी अगर आप उसके ठीक हुए बगैर मारोश की शादी तय करते हैं। और क्या खुद मारोश अपने भाई के बगैर शादी के लिए हाँ करेगी? अरे हम मना लेंगे, क्यों मारोश?
तो बस फिर छोटी अम्मी फैसला हो गया, मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ, मिलने जुलने से ही अंडरस्टैंडिंग होगी, हम भी उनको जान लेंगे। ठीक है, बुला ले आप। एक तो इस घर के सारे फैसले औरतें करती हैं, मर्द की नजर से कोई देखता ही नहीं है इन मामलात को। पता है, पसीहा बन गई हो तुम मेरी शेर के लिए। समझ नहीं आ रहा शेर की मदद किस तरह करेंगे हम। तमीना आंटी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी तो पापा ने भी सुन लिया। फिर कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, देखते रहे और चले गए। अच्छा, इसीलिए कुरेद रहे थे काका साहब कि यूं अचानक कैसे आना। खैर, फिलहाल ये जरूरी नहीं है, मैं भाभी से बात करती हूँ। तमीना आंटी मुझसे बहुत खाइफ है, वो तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझे पता है ये सब कैसे हैंडल करना है। आप देख लें। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं समझी कि शायद शाहजमान की डेथ की वजह से इतनी नेगेटिविटी है। और ये सब लोग, इनके तो खून ही सफेद हो चुके। दौलत को ऐसे ही तो फितना नहीं कहा गया, अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। खून सफेद होना तो आम सी बात हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं कहां से वार करूं, मैं कहां से जवाब दूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। बज़ाहिर अगर आप एहतजाज कर भी लें, केस भी करते हैं अगर, तो शेर तो बीमार ही रहेगा। शेर को इन विड्रॉल से निकलने के लिए बहुत वक्त चाहिए और आप फिर अकेली हो। तो ये कि शेर को खुद ठीक होकर आपके पास आना होगा ताकि वो अपने लिए खुद बोल सके। नहीं तो हम उसे निकालेंगे कैसे फिर? निकालना ही तो नहीं है शेर को। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। उसे भगाना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा एक अमल तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता है तो करोगी? बाबा आप हुक्म करें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपके लिए। अगर तुम अपनी ड्यूटी से गाफिल हो जाओ तो क्या होगा?
क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाफिल हो जाओ शेर जमान से, इतना कि उसकी जान निकल जाए। तुम्हें पता है ना हजर, लोगों ने मुझे तुम्हारे बाप होने के ताने दिए, तुम्हारी आवारगी पे मुझे इतनी बातें सुनाई कि मेरा कलेजा छननी हो गया। इस छननी कलेजे पर तुम मरहम रख सकती हो। मेरा ये जख्म भर सकता है बेटा, सिर्फ तुम्हारे एक अमल से। बोलो करोगी? खत्म कर दो शाहजमान की वो नस्ल जिस पे उसकी मां इतना उछल रही है। बेटा, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो सारा माल मता है ना, ये ट्रस्ट को चला जाए, लोग खा जाएं, वक्त जमान की औलाद को एक दाना नसीब ना हो। जाओ, खत्म कर दो शेर को।